पूजा करते वक्त ये 13 खास गलतियाँ जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। पहला, पूजा में अगर धूप या गूगल जलाते हैं और तुरंत पंखा चला देते हैं तो उसकी ऊर्जा पूरे घर में नहीं फैलती, वो उड़ जाती है। पूजा के बाद कुछ समय तक का पंखा बंद रखें। दूसरा, अगर आप मंत्रों का उच्चारण गलत करते हैं या अधूरा बोलते हैं तो वो पूजा भगवान तक नहीं पहुंचती। कम बोले लेकिन सही और साफ उच्चारण के साथ बोलें। तीसरा, भगवान को जल, फूल या भोग कभी भी बाएं हाथ से नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा दाएं हाथ से ही अर्पित करें, यही शास्त्रीय नियम है। चौथा, कई लोग पूजा के बाद प्रसाद खुद खा लेते हैं और दूसरों को देना भूल जाते हैं, जो एक बड़ी गलती है। प्रसाद पहले भगवान का होता है, फिर सब में बांटना चाहिए, यही भक्ति का असली भाव है। घर में एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। पूजा के लिए सिर्फ एक शिवलिंग होना चाहिए, वरना अशुभ फल मिल सकता है। रात में अगर आप पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं तो पूजा के तुरंत बाद उसे फूंक मारकर ना बुझाएं। अगर बुझाना ही है तो हाथ या चम्मच से धीरे से ढक कर बुझाएं। मंदिर या पूजा स्थान में मोबाइल, आईना या कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। ये ध्यान भटकाती है और उस जगह की पवित्रता को प्रभावित करती है। भगवान के सामने कभी भी पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए और ना ही पीठ करके बैठना चाहिए। ये बहुत ही अपमानजनक माना जाता है। पूजा के बाद या मंदिर के आसपास झूठ बोलना, गुस्सा करना या गाली देना, ये सभी बातें आपके भक्ति पुण्य को नष्ट कर सकती है। भगवान को कभी भी टूटा या फल या मुरझाया हुआ फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। जितना सुंदर, ताज़ा और शुद्ध अर्पण करेंगे उतना ही आपकी श्रद्धा सच्ची मानी जाएगी। अगर आप पूजा स्थान के पास जूठे बर्तन या जूठा खाना रख देते हैं तो वो स्थान अपवित्र हो जाता है और उसका असर पूजा पर भी पड़ता है। बहुत लोग रोज़ाना एक ही फूल या पत्ता धोकर फिर से चढ़ा देते हैं। ये पूजा में रिसाइकल नहीं चलता। भगवान को हर दिन ताज़ा भोग, फूल और पत्ते अर्पित करना चाहिए। पूजा करते समय अगर आपका मन इधर उधर भटकता रहे और आप बस मंत्र बिना भावना के बोलते जाएं, तो वो पूजा नहीं, सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती है। पूजा सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ये भगवान से हमारा निजी रिश्ता है, जहाँ भावना, नियम और पवित्रता का संगम होता है। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना न सिर्फ हमारी भक्ति को सफल बनाता है, बल्कि हमारे घर में शांति, सकारात्मक और भगवान की कृपा भी बनाए रखता है। याद रखिए, श्रद्धा के साथ की गई पूजा छोटी भी हो तो वो हजारों मंत्रों से अधिक फलदायी होती है। अगर ये बातें आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर सप्ताह ऐसी ही अच्छी और सच्ची भक्ति से जुड़ी बातें मिलती रहे। शुभ रहे आपकी पूजा और बना रहे आप पर भगवान का आशीर्वाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।